कोरोना वायरस से तबाही के बीच कई देश पाबंदियों में ढील दे रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि यह वायरस सर्दी के महीने में फिर से लोगों को चपेट में ले सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने भी कहा है कि दुनिया को इससे कई वर्ष तक लड़ना होगा। इसे देखते हुए चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका समेत कई देशों ने कोरोना से लंबी लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर हम फिर से घर या दफ्तर में पार्टियां करने लगे, घूमने जाने लगे या बाजार में भीड़ बढ़ाई तो वायरस को न्योता देंगे और इस बार ये ज्यादा भयावह होगा। स्पेन सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर आपातकाल वो लॉकडाउन बढ़ाया नहीं गया तो देश में अव्यवस्था फैल सकती है। सरकार आपातकाल को एक और विस्तार की मंजूरी देने के लिए विपक्षी दलों पर दबाव बढ़ा रही है, लेकिन विपक्षी दलों ने अगले हफ्ते संसद में होने वाली वोटिंग में आपातकाल की अवधि बढ़ाए जाने वाले प्रस्ताव का विरोध करने का ऐलान किया है। हालांकि सरकार का कहना है कि अगर आपातकाल को नहीं बढ़ाया गया तो इससे बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो सकती है। स्वास्थ्य मंत्री सल्वाडोर इल्ला ने कहा कि आपातकाल बेहद जरूरी था। सख्त लॉकडाउन के कारण ही स्पेन ने मार्च के मध्य में कोरोना वायरस संक्रमणों की संख्या में लगभग 35% से 0.16% तक की कमी लाने में कामयाबी हासिल की है। अगर आप दिल्ली में हैं और शराब खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको थोड़े ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे। दिल्ली सरकार ने राजधानी में शराब की दरें 70% तक बढ़ा दी है। दिल्ली में आज से शराब की कीमतें ज़्यादा होंगी क्योंकि दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में शराब बिक्री पर 70% विशेष कोरोना शुल्क लगा दिया है। सोमवार को ही कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगा दी गई। माना जा रहा है कि दिल्ली सरकार ने शराब खरीदारी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी और राजस्व दोनों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया है। दिल्ली सरकार ने शराब पर लगे टैक्स को स्पेशल कोरोना फीस नाम दिया है। सोमवार को लॉकडाउन में थोड़ी रियायत के दौरान शराब की दुकानों के बाहर लगी भीड़ को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह फैसला लिया। सरकार को उम्मीद है कि शराब के दाम बढ़ने से दिल्ली में शराब की दुकानों के बाहर लगने वाली लंबी कतारों में कमी आएगी। साथ ही सरकार को कोरोना संकट के दौरान अतिरिक्त राजस्व भी मिलेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्पष्ट कह चुके हैं कि दुकान के सामने भीड़ लगी तो दुकान को सील कर दिया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हर हाल में लोगों को करना होगा। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अप्रैल महीने में पिछले साल की तुलना में राजस्व में काफी गिरावट हुई है। पिछले साल अप्रैल में जहां 35,000 करोड़ राजस्व की वसूली हुई थी, वहीं इस साल अप्रैल में 300 करोड़ ही आए हैं। ऐसे में सरकार चलाना काफी मुश्किल है और हमें अर्थव्यवस्था को खोलना ही होगा। लॉकडाउन के तीसरे चरण में केंद्र सरकार की ढील के साथ संक्रमण बढ़ने से राज्य सरकारों की चिंता बढ़ गई है। कुछ राज्यों ने तो अपने यहाँ किसी तरह की ढील न देने का फैसला किया है तो कुछ राज्य छूट को नियंत्रित तरीके से लागू कर रहे हैं। दरअसल हाल में श्रमिकों की घर वापसी व छूट के दौरान लोगों के बाहर निकलने से संक्रमण फैलने का खतरा है। इससे राज्य सरकारें चिंतित है। सोमवार से लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हुआ जो 17 मई तक चलेगा। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के लिए अलग अलग छूट और प्रतिबंध तय किए गए हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं उससे राज्यों की चिंता बरकरार है। पिछले 3-4 दिनों का ट्रेंड देखा जाए तो हर रोज 2000 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। ये बात अलग है कि टेस्टिंग की संख्या भी काफी बढ़ी है जिससे आंकड़ा बढ़ा है, लेकिन संक्रमण फैलने से हाथ पांव फूले हुए हैं। कोरोना लॉकडाउन से बिगड़े राज्य के वित्तीय हालात को सुधारने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कई बिंदुओं पर विचार कर रही है। पहली कोशिश ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग लागू रखते हुए औद्योगिक और कारोबारी गतिविधियां राज्य में पूरी तरह बहाल हो ताकि आर्थिक गतिविधियां पटरी पर लौटनी शुरू हो। वहीं वित्तीय संस्थानों को जुटाने और सरकार के आर्थिक बोझ को कम करने के लिए कई तरह के खर्चों का बजट आधा किए जाने पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है। ये वे खर्चे हैं जिससे आम आदमी सीधे प्रभावित नहीं होता। ऐसे खर्चों में विभागों द्वारा नए वाहनों की खरीद, गाड़ियों के पेट्रोल का खर्च और अनुरक्षण, आतिथ्य व्यय, गुप्त सेवा व्यय, मशीनें, साज सज्जा उपकरण, पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान मद, अन्य व्यय, भोजन व्यय, प्रशिक्षण और यात्रा व्यय, अवकाश यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय आदि शामिल है। इनमें से वाहन खरीद, साज सज्जा जैसे खर्चों पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सकती है। 2020-21 के कुल राजस्व लेखा व्यय 4,09,227 करोड़ 37,37,000 में इन उपरोक्त मदों में अच्छी खासी धनराशि इस वर्ष के लिए आवंटित है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पीपीई डॉक्टरों के लिए जरूरी है, पर इसका पुनः इस्तेमाल न हो सकने के कारण इनकी भारी कमी है। अब ब्रिटेन के कुछ वैज्ञानिकों ने 100 बार तक इस्तेमाल किए जा सकने वाले पीपीई का निर्माण किया है। इससे दुनिया में पीपीई की कमी का दीर्घकालिक समाधान हो सकेगा। ब्रिटिश वैज्ञानिकों और निर्माताओं ने मौजूदा विकल्प के रूप में नया डिजाइन तैयार किया। इसे पैराशूट के फैब्रिक से बनाया गया है। इसमें चेहरे को पूरी तरह ढकने वाला सुरक्षात्मक कवच होगा, साथ ही शरीर के लिए सर्जिकल गाउन अलग से होगा। इस पीपीई में कुछ चीजों को बदलकर दोबारा पहना जा सकेगा। इसे डर्बीशायर में महिलाओं की फैशन फर्म डेविड निपर ने तैयार किया है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी ने कहा है कि अगर इन्हें 100 बार
इस्तेमाल किया जाए तो 12.5 लाख डिस्पोजेबल गाउन की बचत होगी।